वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साइंस वेदा बाय ममता मित्तल। आज हम क्लास 7 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एसिड बेस एंड साल्ट। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द एसिड्स। क्या होता है एसिड? क्या हमारी कॉमन लाइफ में उसकी कोई यूज होती है? तो लेट्स चेक कि हमारी लाइफ में इसकी कोई यूज है या नहीं। मिल्क सुना है आपने, लेमन, ऑरेंजेस, विनेगर जिसे सिरका कहते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक द कोल्ड ड्रिंक्स, आ गया माइंड में। कार बैटरीज, नॉर्मली आपने सुना ही है, कार के अंदर जो बैटरी यूज की जाती है। ये चीजें अगर आपने सुनी है तो यू नो वेल अबाउट द एसिड। क्यों? क्योंकि इनमें एसिड होता है। मैंने ये दो एक बार छोड़ दिए हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स चेक कि इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। अब आपकी 7th क्लास है तो ऑब्वियस है आपने इनमें प्रेजेंट एसिड के नाम को याद करना है। और नॉर्मली पेपर में जो क्वेश्चन पुट किया जाता है, दे आर आस्क्ड व्हाट एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क, व्हाट एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो आपने नाम को अच्छी तरह से याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट सब्सटेंस दैट इज मिल्क। तो मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। लेमन एंड ऑरेंजेस पोसेस सिट्रिक एसिड। बहुत कॉमन यूज होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज विनेगर। विनेगर में होता है एसिडिक एसिड। अचार वगैरह बनाने में भी विनेगर का यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड की परसेंटेज इसमें बहुत कम होती है, दैट इज ओनली 4% इट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इज एरेटेड ड्रिंक। इनका दूसरा नाम कार्बोनेटिंग ड्रिंक भी होता है। व्हाई? बिकॉज दे पोसेस कार्बोनिक एसिड। आपने नॉर्मली देखा है जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं, फिज साउंड प्रोड्यूस होती है। वाई? बिकॉज जो कार्बोनिक एसिड है दैट इज चेंज इनटू CO2, और CO2 जब बाहर रिलीज हो रही होती है विद प्रेशर तो वो फिजिज एक्शन शो करती है। नेक्स्ट इज कार बैटरी। इसमें जो यूज होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल। और एक और इसका नाम है दैट इज ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल इसका दूसरा नाम होता है। विट्रियोल, स्पेलिंग विट्रियोल, ये इसका नाम होता है। अब आ जाते हैं ये आंट स्टिंग। जब आंट आकर काटती है तो एकदम से दर्द महसूस होता है। रीजन क्या है? उसके जो स्टिंग होता है उसके द्वारा हमारी बॉडी में एक एसिड एंटर करता है विच इज कॉल्ड एज मेथेनोइक एसिड। और एक और उसका नाम होता है, ये एक्चुअली IUPAC नेमिंग होती है, वो आप हायर 10th क्लास में करोगे। इसका कॉमन नाम जो यूज किया जाता है वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, बहुत से विटामिन हमारे आसपास प्रेजेंट है, आपने नॉर्मली सुना होगा। तो जो विटामिन सी होता है दैट आल्सो पोसेस एन एसिड, और उस एसिड का नाम क्या होता है? दैट इज नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपने याद करना है। दीज आर कॉमनली आपकी कॉमन लाइफ में विटामिन, जो अभी हमने विटामिन सी रेफर किया है, ये आपकी बॉडी में बहुत ही जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? मान लेते हैं विटामिन सी आप यूज नहीं कर रहे तो क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है? इट कॉजेज स्कर्वी। ये एक डिजीज है जिसको
उसको हम नाम क्या रेफर करते हैं, स्कर्वी। तो इसके कारण, इसकी कमी के कारण स्कर्वी प्रॉब्लम या स्कर्वी डिजीज हो जाती है। तो समझ सकते हैं कि हाउ एसिड इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, एसिड की जो डेफिनेशन है, जो एसिड के बारे में हमारे पास प्रॉपर टर्म आई, वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, दैट इज गिवन बाय द स्वेंटे अर्नियस। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली लोग कैसे चेक करते थे कि ये एसिड है, बाय देयर टेस्ट। अगर कोई भी सब्सटेंस सोर इन टेस्ट है, मतलब खट्टी है, तो वो नाम उसको क्या दे देते थे, एसिड का। ठीक है, लेकिन एसिड जो होते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप जानते ही हो, स्किन के ऊपर पड़ जाए तो दैट कैन इवन काज बर्निंग, वो स्किन को खत्म कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है एसिड। तो क्या एसिड को टेस्ट करना अच्छी बात है? क्या सभी एसिड को टेस्ट करके हम जज कर सकते हैं कि इट इज एसिड, इट इज बेस, इट इज सॉल्ट? नो, मूर्खता होगी अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को कहें कि टेस्ट करके पता करते हैं। सो सभी एसिड के ऊपर टेस्ट वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और मेथड चाहिए था। दूसरा मेथड जो हमारे पास आया था वो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल फथैलिन, इस तरह के इंडिकेटर, उसके बारे में मैं फर्दर डिस्कस करूंगी, उसकी यूज करते थे। इन साइंटिस्ट ने प्रॉपर एक हमारे पास डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या कहा, एसिड आर दोज सब्सटेंसेस which possess H पॉजिटिव आयन, जिसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, एंड दैट आल्सो रिलीज H पॉजिटिव आयन, जिसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, when dissolve इन वाटर। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है जो हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट अर्नियस के द्वारा दी गई थी। एनी सब्सटेंस विच पोसेस हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन, एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में एक फोर्स होती है जो इसके अंदर डिसॉल्व की जाने वाली किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने की कोशिश करता है। तो वो तोड़कर अगर H पॉजिटिव प्रोड्यूस करने में कैपेबल हो जाता है, तो गिवन सब्सटेंस को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज नोन एज एसिड। ये आपने डेफिनेशन को माइंड में रखना है। एक सिंपल से एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट HCl। HCl आपने सुना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, मैं एरो के ऊपर वाटर लिख देती हूँ, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पानी जो होगा H और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर HCl ने H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया, तो अर्नियस या फिर हम HCl को नाम क्या देंगे, एसिड। सो दीज आर एसिड जो आपने माइंड में रखना है, और इन सब के नाम याद करने हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं।